सच बोल रहा है और आम जनता के बीच में जा रहा है। एक नेता देश में नफरत फैला रहा है और एक नेता देश में मोहब्बत लाने की बात कर रहा है। एक नेता इस देश को बनाने की बात कर रहा है और दूसरा नेता इस देश को बेचने की बात कर रहा है। फैसला हमको करना है कि इसके साथ में जा रहा है। तो साथियों, ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव सिर्फ हार जीत का चुनाव नहीं। हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे खेल रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, इनका ये मार रहे हैं ना, दीदी थोड़ी सी नाराज हो रही, उनके भविष्य का चुनाव है, उनके भविष्य को बचाने का चुनाव है। यदि 24 में फिर से भाजपा का राज आ गया तो हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। हमारी बात नहीं है वो बात है आनंद हेगड़े जी की कि हम 400 पार क्यों करना चाहते हैं। गरीबों का भला करने के लिए होना चाहिए, किसानों का भला करने के लिए होना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए होना चाहिए, नारी शक्ति को न्याय देने के लिए होना चाहिए कि जनता ज्यादा से ज्यादा मजबूत आशीर्वाद दे और देश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए और देश के हित में, जनता के हित में अच्छे कानून बनाए। लेकिन इनकी मंशा ऐसी नहीं है कि दिन भर खास करके अप्रैल में 11 तारीख को 11 मार्च को छपा क्या छपा है, हम 400 पार इसलिए करना चाहते हैं ताकि इस देश के संविधान को बदल। यदि देश का संविधान नहीं रहेगा तो हमारे किसानों की रक्षा होगी क्या, हमारे बहनों की रक्षा होगी क्या, विद्यार्थियों की रक्षा होगी क्या, यातायात के अधिकार की रक्षा होगी क्या, नहीं होगी। और ये जो बयान दे रहे हैं ना, ये भी भूल जाएंगे इस देश में अडानी अंबानी और मोदी जी का। इसलिए ये चुनाव इस देश को बचाने का चुनाव है, इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ताकि एक एक आदमी की आवाज को समझ। तो साथियों, ये कोई मजाक नहीं, इसको सीरियस लेने की जरूरत है। और ये सिर्फ जो मनसाक्षी जो हमारे लीडर हैं वो नहीं कर सकते, असली काम तो मैदान में कार्यकर्ता करता और कार्यकर्ताओं को ये सोचना होगा कि यह चुनाव हम दीदी के लिए नहीं लड़ रहे, ये चुनाव हम गोपाल खत्ते जी के लिए नहीं लड़ रहे, ये चुनाव रवि नायक या मनसाक्षी हमारे लीडरों के लिए, हम अपने हक और अधिकारों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हम ये चुनाव जीतेंगे। कब जीतेंगे ये चुनाव, कब जीतेंगे? दीदी के लिए जितनी मेहनत आप करते थे उससे ज्यादा मेहनत हम लोगों को भी करना होगी। उन लोगों ने बदमाशी की, मशीनों में गड़बड़ी की, लोगों को बेरा घुसला, लोगों के साथ में धोखा किया, लोगों को लालच की। हम लोगों को उससे बाहर आकर के यदि छोटी मोटी गड़बड़ी करते हैं तो इतने ज्यादा वोट हमारे तरफ कन्वर्ट करें ताकि इनकी जो बदमाशियां है वो थक जाए और पूर्ण से जीत। तो साथियों, ये जो बात है यह रुकती नहीं, यहां से शुरुआत होती। हम किसानों के साथ में, किसान लोग सारे किसान, हम किसानों के साथ में किस किस प्रकार से अन्याय हो रहा। आप लोगों को बिजली कितने घंटे मिलती है? कितने घंटे मिलती? 10 घंटे। 10 घंटे में भी कई जगह ऐसे होंगे तो 3 फीसदी नहीं मिलती होगी, 2 फीसदी होगी तो मोटरें जल जाती होंगी। किसान देश का अन्नदाता है। वो अडानी और अंबानी के फैक्ट्री में कुछ समय के लिए उत्पादन बंद हो जाएगा तो जीवन चल जाएगा, लेकिन किसान की फैक्ट्री में अर्थात जन्म जो जिससे हमारा जीवन चलता है, ये मातृभूमि है, वहां से अन्न किसान हो गए और नहीं दे तो लोगों का जीवन चलेगा।
नहीं चलेगा। लेकिन इस देश के किसान के बारे में ये भाजपा की सरकार बिल्कुल निष्क्रिय, बिल्कुल निर्भर है। इनके बारे में 24 घंटे बिजली मिलना चाहिए या मिलना चाहिए, लेकिन देश की नीति ये नहीं है। दूसरी जो बात है, 14 में ये सरकार बनाए, जिस वादे के साथ में आए थे, क्या वादा किया? अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी आएंगे, देश में बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे और 2 करोड़ नौकरी और युवाओं को। अच्छे दिन आए क्या? आए क्या? नहीं है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये देश हमारा कृषि प्रधान है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर खेती करते हैं। उन्होंने क्या कहा था? किसानों की आमदनी हम दुगनी कर देंगे। हुई क्या दुगनी आमदनी? कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है? कपास, गेहूं का भाव 2014 में कितना था? 1700, 1800, 2000 ही था, 2000 ही था। और ये 2024 आ गया जब आपके पास में वोट मांगने की क्या था? वादा तो किया था, जयसिंह राणा ने बताया भी 2700 रुपए देने का, लेकिन कितना दे रहे हैं? 2021-2200, इससे ज्यादा दे रहे हैं, इतना ही दे रहे हैं। फिर जो हम खेती के औजार, खेती का बीज, खेती की एक दवाई और खेती के लिए जितने चीजें हम खरीदते हैं, उसके दाम कितने हो? दुगुना हो गया, तिगुना हो गया, 4 गुना हो गया। उन्होंने अपना वायदा पूरा कर लिया है, हम गरीबों के साथ में छल कर लिया। तो अब इनसे बदला लेने का वक्त आ गया है। जब गजेंद्र पटेल जी आपके इलाके में आए तो उनको प्यार मोहब्बत से चाय पानी पिलाइए, जो निमाड़ की संस्कृति है। उनसे प्रेम और मोहब्बत से पूछिए कि आपके नेता ने वादा किया था हम लोगों से, आपने कितनी बार सदन में हम किसानों की बात की? हम किसान जब लड़ रहे थे पंजाब और दिल्ली की बॉर्डर पे, हरियाणा की बॉर्डर पे किसान लड़ रहे थे, तो किसान को क्या दिया आपने बदले में? गोली दी कि नहीं दी? सैकड़ों किसानों की प्राण ले लिया आपने। हम मजाक कर रहे हैं देश के किसान के साथ? आपने जो व्यापारी वर्ग ज्यादातर यहाँ पर बैठे हुए, आपने कहा व्यापार को हम सुगम कर देंगे, व्यापार में कोई कठिनाई नहीं आएगी। जैसे टैक्स अधिकारी था, बोलते थे कि सेल टैक्स वाले तुम्हारे द्वार पे नहीं आएंगे। उन्होंने वादा तो पूरा किया, नहीं आएंगे, पावरलेस किया। लेकिन क्या किया? पीछे से कान पकड़ा एकदम कस के, आवाज भी कर पा रहा था व्यापारी? कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा। जीएसटी लेके आए, माननीय राहुल जी की भाषा में गब्बर टैक्स लेके आए। आप लोग परेशान हो या खुशी से मुझे बताओ? आपके खर्चे बढ़े हैं या कम हुए हैं? आपके अकाउंट की जो प्रक्रिया है वो जटिल हुई है, सरल हुई है? देश में सबसे ज्यादा माल खुले हुए हैं या तो छोटे व्यापारियों की संख्या बढ़ रही है? तो व्यापारी भी परेशान है, किसान भी परेशान है, हमारी नारी शक्ति भी परेशान है, युवा भी परेशान है। तो अब हम लोगों को इनको जवाब देने का वक्त आ गया है। लोकतंत्र में एक पवित्र त्योहार होता है चुनाव, और 5 साल में हमको अवसर मिलता है। तो हम बार बार चिंतन मंथन करें, बार बार सोचे, हमारे कार्यकर्ताओं को समझाएं। जैसे कि किसी ने बोला कि यहाँ हमारे सारे नेता हैं, सारे कार्यकर्ता हैं, इनको ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्ञान किनको बांटना है? ज्ञान उन भाजपा के मूर्ख कार्यकर्ताओं को बांटने की जरूरत है कि हम तो परेशान हैं, तुगलक भी परेशान है, इसलिए हमारे साथ में जुड़ जाइए। भुगनी ताकत के साथ में हम सरकार बनाना चाहते हैं, और सरकार हम राहुल गांधी जी को ऊंचा उठाने के लिए बनाना चाहते हैं। हम देश के गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं, विद्यार्थी के साथ में न्याय करने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं, महिलाओं के साथ में न्याय करने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं, मजदूरों के साथ में न्याय करने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं, देश के जो अन्नदाता किसान है उसके साथ में न्याय करने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं, और देश के जो छोटे व्यापारी है उनके साथ में न्याय करने के लिए
तो ये अंतर भाजपा और कांग्रेस की नीति और नीति में है। हम देश को आजाद करवाते हैं, देश की आजादी में हम लोग कुर्बानियां देते हैं। जैसे कि दीदी ने हमको जानकारी दी कि परम सत्य परम आदरणीय स्वर्गीय श्री सीताराम साहू स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और इस देश में जो पहला चुनाव होता है तो लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व होता है। तो हम तो आजादी की लड़ाई लड़ते हैं, देश को आजाद करवाते हैं और ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं। जितनी सरकारी कंपनियां हैं आप बता दीजिए, गेल हो, सेल हो, भेल हो, एयरपोर्ट हो, किन किन को नहीं भेजा आप लोगों ने? फिर भी कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया? अरे कांग्रेस ने तो देश को बनाया है, आप हिसाब दीजिए आपने क्या किया है? आपने तो बेचने का काम किया, आपके पास तो कुछ नहीं। और हमारा देश विकासशील देशों की श्रेणी में था, लेकिन अभी एक सर्वे रिपोर्ट आई है कि हम विकासशील देशों की श्रेणी से भी बाहर हो गए, हम बांग्लादेश और पाकिस्तान की श्रेणी में आ गए। कौन सी बात कर रहे हैं? तो साथियों, हम अपने यहाँ पर जैसे कि दीदी ने काम किया, हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर केसी सेंटर, यहाँ पर शिक्षा का स्तर भी अच्छा, इसलिए आप लोगों के चेहरे